ट्रेडर्स, आज फेडरल फंड रेट से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मैं आगे चल के आपको पूरी तफसील बताता हूँ। आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज बिग मूवमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और मैं आगे चल के आपको पूरी तफसील बताता हूँ। बस आपने ना आज की वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखनी है मुकम्मल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, यहाँ पर मैंने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया इंट्राडे के लिए। ये बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। 50 का मूविंग एवरेज और RSI को अप्लाई किया। फ़िलहाल आप विजुअली चार्ट को देखो, ये देखें 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। ये नीचे है सपोर्ट, क्योंकि 50 का मूविंग एवरेज की लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर है। तो 50 के मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट की प्राइस आ रही है वो आ रही है 3323.31। यहाँ पे अगर गोल्ड की प्राइस आती है तो आप बाय कर सकते हो। और RSI भी 52.34 पर है। वैसे ये न्यूट्रल जोन होता है, लेकिन फिर भी 50 के ऊपर होना बुलिश की तरफ इशारा है। तो यहाँ पे 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है और RSI के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। डिप से गोल्ड को बाय करना है आपने। अच्छा, आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ काफ़ी सारी हैं। जो न्यूज़ आनी है ना 5:15 बजे, ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपका न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन कंबाइन चल रहा होता है और बिग मूवमेंट होती है यहाँ पे। पहली न्यूज़ है ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियस है -33K और इसकी फोरकास्ट है 77K। फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ डॉलर के हक में है। अब न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा ना, लेकिन बिग मूवमेंट होनी है इस टाइम पे। उसके नीचे दूसरी न्यूज़ है, सेम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम है। आप मेरी वीडियो जहाँ से देख रहे हो उस हिसाब से अपना टाइम देख लीजिएगा। एडवांस GDP का डाटा, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। प्रीवियस -0.5 और फोरकास्ट है 2.5, यानी कि डॉलर के हक में ये फोरकास्ट है। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। ये गोल्ड के लिए बेस्ट चीज़ होती है। ट्रेंड को फॉलो करना है। न्यूज़ हमें अपॉर्चुनिटी देगी, उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको बताता हूँ। ये फेडरल फंड रेट 11 PM को है। ये बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। प्रीवियस है 4.50 और इसकी फोरकास्ट है 4.50 एज इट सेम। लेकिन अगर यहाँ पर फेडरल फंड रेट कट होता है 4.50 की जगह अगर ये कर देते हैं 4.25, ठीक है, या 4.00 करते हैं, फेडरल फंड रेट कट करने का मतलब होता है कि लोग जो हैं वो डॉलर में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, क्योंकि फेडरल फंड रेट कट होते हैं, डॉलर डाउन जाता है, गोल्ड पंप कर जाएगा। अगर फेडरल फंड रेट्स ये बढ़ा देते हैं 4.50 से यहाँ पे कर देते हैं 5.00 या 4.75 करते हैं, तो फिर डॉलर पंप करेगा और गोल्ड डाउन आएगा। ये बड़ी न्यूज़ है। अगर एज इट सेम रहता है तो फिर टेक्निकली मूव करेगा गोल्ड और दूसरी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी के नीचे फिर फेडरल फंड रेट्स के नीचे जो है ना 11 PM को फेडरल फंड रेट है, उसके साथ ही FOMC की स्टेटमेंट है। ये न्यूज़ नहीं होती, इसका डाटा नहीं है। अब ये स्टेटमेंट में वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, अगर तो फेडरल फंड रेट वो एज इट सेम रखते हैं 4.50, लेकिन आने वाले दिनों के लिए वो लाहे अमल बताएंगे इसमें FOMC की स्टेटमेंट में कि हम फेडरल फंड रेट को नेक्स्ट बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो बिग मूवमेंट इस हिसाब से होगी और यहाँ पे डिसीजन लेंगे बिग वेल्स। उसके नीचे FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये स्टेटमेंट है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। स्टेटमेंट 11 बजे है और आधे घंटे बाद 11 PM को FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बिग मूवमेंट होनी है, उसका सिग्नल यहाँ पर भी है।
बोलिंजर बैंड जब इस तरह एक ख़ास रेंज में रहता है ना, देखो पीछे ये देखिए बेरिश ट्रेंड में था, अब ये ख़ास प्राइस में, लेकिन इसकी अगर आप डायरेक्शन देखो, एंगल देखो, तो वो अपवर्ड ही है हल्का सा, लेकिन बिल्कुल एक रेंज में घूम रहा है गोल्ड। ये सिग्नल होता है बिग मूवमेंट का। यहाँ से आगे जो है ना गोल्ड ऊपर या नीचे बिग मूवमेंट देगा, क्योंकि फेडरल फंड रेट रात को 11 बजे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन होता है, तो आज अगर ना हुआ तो कल बिग मूवमेंट हो जाएगी, ये बात याद रखें, टुमारो। तो मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल इंट्राडे में ना जब ये न्यूज़ होती है तो गोल्ड एक रेंज में रहेगा। आज डे टाइम में ना ये बिग मूवमेंट ना करे, शायद रेंज बाउंड रहे, क्योंकि सबकी नज़र न्यूज़ पर है। 3323.96 ये नीचे का लोअर बैंड है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे गोल्ड मिलता है तो बाय कर सकते हैं। 50 के मूविंग एवरेज की भी यही प्राइस आ रही है। सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया है गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 3320.29, वही है ना 3320, 22, 23। ये एक नीचे सपोर्ट जोन है, बाय का भी जोन है, यहाँ से बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर पैराबोलिक सार को देखें तो उसने सेल का सिग्नल दिया, देखें ना ये डॉट्स ऊपर बना दिए हैं पैराबोलिक सार इंडिकेटर, और कैंडल्स नीचे हैं, और पैराबोलिक सार ने ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट की है, और वो रेजिस्टेंस आ रही है 3333.00 पे, और ये यहाँ इसके आसपास कल का हाई भी है, आगे चल के देखते हैं प्रीवियस डे का हाई, तो ये रेजिस्टेंस भी है। और ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसने बहरहाल बाय का सिग्नल दिया है। और ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 3316.38, ये ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि जितना डिप से बाय करोगे तो फ़ायदा है। अगर स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स को देखें तो ये बिल्कुल इनडिसीजन है, कोई यहाँ पे ये ओवरसोल्ड था, लेकिन उसके बाद ये देखो ये बिल्कुल ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, तो ये इसका इनडिसीजन है, कोई डिसीजन यहाँ से हम नहीं देख सकते इसके बारे में। अब आ जाते हैं जी D1 का डेली का एनालिसिस, क्योंकि हमने प्रीवियस डे का हाई और लो देखना होता है, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस देखनी होती है। ये है कल 29 जुलाई। कल मैंने आपको बोला था गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, उसके पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि गोल्ड खब्बी दिखा के सज्जी मारता है, सबको सेल में बिठा के तो बाय में जाएगा। तो गोल्ड वही जो जोन मैंने बताए थे 3300 से लेके 3310 का एक सपोर्ट जोन है, 3300 की साइकोलॉजी लेवल की सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं किया और गोल्ड फिर ऊपर 3330 पे आ गया। ठीक है, तो जोन टू जोन ट्रेड करें, इन बिटवीन ट्रेड ना लिया करें। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एंट्री ले, नहीं मिलती है तो छोड़ दें, ज़ाया ना करो अपनी इन्वेस्टमेंट को। ये कल है जी 29 जुलाई। गोल्ड मार्केट की ओपनिंग है 3315.18, हाई है 33.95 है। ठीक बात समझ में आ गई, देखे ना पैराबोलिक सार ने भी ये रेजिस्टेंस बताई है, और ये प्रीवियस डे का हाई भी है, और लो है कल का 3307.94। देखो कल 29 जुलाई का भी ये लो है, और मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे कल की वीडियो देख लो, ये नीचे बाय का जोन है, डिप से बाय करो। अच्छा, 3333 का हाई क्लोजिंग देखनी है 3326 की, 3330 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती ना 3331 32, तो आज मार्केट ओपन होती 3340-45 पे होना था, लेकिन 3333 के बाद क्लोजिंग उसने फिर 3326 पे दे दी है। ठीक है, तो आज देखो तो गोल्ड मार्केट ने कल का हाई ब्रेक नहीं किया, 33.58 पे गया है। ठीक है ना, तो क्योंकि बीच में स्प्रेड भी होता है, तो कल का हाई पे गया, डबल टॉप भी इसको कह सकते हैं, यानी कि एक पैटर्न बना है, जो कल का हाई था उसके पास गोल्ड जाके फिर रिजेक्ट हो गया। करंटली 3327 पे है, लो 3321 है, और ये देखें वही एरिया, यहाँ पे गोल्ड जब आता है तो आप बाय कर सकते हो 3320। 3319 आपको याद होगा जब गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी ना फ्राइडे के बाद, तो वो गैप डाउन से ओपन हुई थी, और 3319 वो प्राइस थी। तो ये 3319-20 का जो एरिया है ना, ये भी एक बाय का जोन है, सपोर्ट लेवल है। तो आगे मैं आपको थोड़ा इसका एनालिसिस कर देता हूँ। अच्छा, मैंने गोल्ड को 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखा, मैंने सारे टाइम फ्रेम चेक किए, मुझे कुछ समझ में नहीं आई है बात, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ क्लियर हुआ है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर इसको देखते हैं, ऊपर है सेल का जोन,
और सेल के जोन में गोल्ड कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ से गोल्ड, सॉरी मैं गोल्ड बोल दिया, डॉलर की बात कर रहा हूँ, DXY, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसका यहाँ से जो है ना डाउन आने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। जूम करते हैं थोड़ा, अब क्लियर है जी। ये देखो, ये है सेल का जोन और DXY से रिलेटेड ही न्यूज़ हैं सारी। ये यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो डॉलर डाउन और गोल्ड ऊपर जाएगा। अब गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे में देखते हैं तो ये फ़िलहाल बाय के जोन में है, लेकिन बाय और सेल का जोन बिल्कुल करीब करीब है। वो ये ना मार्केट देखें ना एक रेंज में है, पीछे बुलिंजर बैंड में क्लियर नज़र आ रहा था, ठीक है। तो कोई बिग मूवमेंट नहीं है फ़िलहाल के तौर पे, लेकिन मैंने देखना होता है कैंडल्स को। अब यहाँ से मैंने कैंडल्स को देखना शुरू किया है। ये कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग, इसने पिछली रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ किया, उसके बाद अगली कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुई। और इन बुलिश इनगल्फिंग का सबसे लोएस्ट पॉइंट लेना होता है, तो ये इस रेड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके पीछे ये भी बुलिश इनगल्फिंग है, उसकी प्राइस भी वहीं पे आ रही है। तो वो आ रहा है 3314.64 पे, और हमारा जो ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसकी प्राइस भी 3316 आ रही है। तो ये टर्निंग पॉइंट है 3314। ये SL भी है और यहाँ से आप बाय, ये SL के साथ आप बाय कर सकते हो। ये SL हिट होता है तो फिर 3300 का लेवल है, और 3300 से अगर गोल्ड डाउन चला गया ना तो फिर मैंने कल की वीडियो में जो जोन आपको बताए थे वो वाले जोन हैं। फिर वो कल वाली वीडियो भी दोबारा देख के एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाओगे सारे जोन। आज के लिए ये 3300 का लेवल, उसके ऊपर ये है 3314। रेंज में आए तो बाय कर लीजिएगा 3314 के SL के साथ। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।